लेकिन ये सब तुम मुझे बता के अपने मालिक से गद्दारी क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है इस मुखबरी में तुम्हारी जान भी जा सकती है, या तुम्हारे सेठ की तरफ से भी नई चाल है। आपने सारी जिंदगी इस जमा तफरीक में बर्बाद कर दी सलम साहब, मगर नतीजा फिर भी सिफर ही निकला। आपने मेरे बारे में जो सोचना है सोच ले। एक बुरे को बुरा कहलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां खड़े होकर अपना वक्त जाया करने के बजाय अपने घर वालों को किसी महफूज मकाम पर पहुंचाने की फिक्र करें। सेठ दाऊद इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं, वो पलट कर वार करेगा। यही बात मैंने पिया जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन बेहतर यही होगा कि आप आलियार का रिश्ता इनकार करने से पहले एक बार पिया जी से भी पूछ लें। हो सकता है पिया जी भी आलिया को। कभी नहीं। पिया मेरी बेटी है, वो मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेगी। लड़का हाथ धो तो उसके पीछे पड़ा हुआ था। पिया वही करेगी जो मेरी मर्जी। आपका नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आलिया बड़ा ठंडा बैठा हुआ है 2-3 एपिसोड से। क्या चक्कर है? ना निकल रहा है ढूंढने के लिए इसको। हेलो। गॉड थैंक गॉड पिया, कहाँ थे तुम? तंग मत करो। 2 दिनों से तुमने हमारी कॉल्स और मैसेजेस का रिस्पॉन्स ना देके हमें तंग किया हुआ है, जिंदगी अजाब बनाई हुई है, और तुम मुझे कह रही हो कि मैं तंग कर रही हूँ। हम कौन? अपनी बात करो। मैं अपनी और आलियार की बात कर रही हूँ। जीना हराम कर रखा है उसने मेरा। कॉल्स तुम उसकी अटेंड नहीं करी और वो मुझे बार बार बोल रहा है कि पिया से कांटेक्ट करो, पिया से पूछो वो ठीक है कि नहीं। मत क्या करो मेरे बारे में उससे बात, लुबना। ब्लॉक कर दो उसको। व्हाट? ये क्या बात हुई भला? तुमने किया उसका नंबर ब्लॉक? देखा, मुझे पता था खुद ऐसा चाहती नहीं हो, खुद तुम में हिम्मत नहीं है, बड़ी आई मुझे हुक्म देने वाली। अच्छा देखो पिया, आई अंडरस्टैंड तुम दोनों के पेरेंट्स के बीच में कुछ इश्यूज हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ही ना होता है कि आप किसी इंसान से अपना ताल्लुक ही तोड़ दो। कुछ समझ नहीं आ रहा लुबना। मेरी तो जिंदगी की हकीकत बदल गई है। ना पीछे जाके कुछ बदल सकती हूँ और ना आगे बढ़ सकती हूँ। तुम आलिया से कह दो फिलहाल मैं उससे बात नहीं करना चाहती, प्लीज। यार प्लीज। मैं समझ चुका हूँ मामा। बाबा मुझसे मोहब्बत नहीं करते, वरना वो मेरे दिल की बात जरूर मानते। कैसे कह सकते?
यारी तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारे बाबा कितना प्यार करते हैं तुमसे। पिया के बाप का रवैया देखा था, कितनी बदतमीजी से हमें घर से निकाला था, और तुम्हारे बाबा सिर्फ तुम्हारी खातिर चुप रहे, सब बर्दाश्त किया। तुम अच्छी तरह से उनके टेम्परामेंट जानते हो, तो बड़े बड़ों की जबान नहीं खुलती उनके आगे। फिर सी मामा, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर पिया मेरी जिंदगी में नहीं आई किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या पुरानी दुश्मनी की वजह से, तो मेरी जिंदगी में और कोई दूसरी लड़की नहीं होगी। फैसला आप लोगों ने करना। I'll see you. जकिया, जकिया, कहाँ रह गए भाई तुम लोग? जी आ गई। सब खैरियत तो है ना? बस फिलहाल तो खैरियत ही समझो। हम लोग ये घर छोड़ के जा रहे हैं। क्या घर छोड़ के जा रही है? मगर क्यों फिर से? तुम ये क्या सवाल जो आप ही करती रहोगी? जाके तैयारी करो। मैंने ट्रक वालों को भी कह दिया और मैं गिराज के लड़कों को भी कह दिया, बाद में आके सामान लोड करके भेजते रहेंगे। तो बस जो भी सामान है ना जरूरी वो रख लो, जेवर वगैरह, और जाके पिया को भी बता दो। ठीक तो है ना? वो ठीक है, मगर इतनी अफरा तफरी में हम जाएंगे कहाँ? और गैराज का क्या होगा? उसे क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? अभी तो उसका कर्ज भी अदा नहीं किया। मैं देख लूंगा। फिलहाल मुझे सिर्फ तुम दोनों की फिक्र है बस। हम जाएंगे कहाँ? आपने कोई घर देख लिया क्या? मैं शहर ही छोड़ देंगे, हैदराबाद चले जाएंगे नजीब भाई के पास। जाके कुछ ठिकाना देख लूंगा बाद में मैं। हैदराबाद इतनी दूर? पिया की यूनिवर्सिटी का क्या होगा? और अभी तो अल्लाह अल्लाह करके आपका काम जमा है। तुम क्या तफ्तीश नहीं करती रहोगी? जो मैंने कहा है करो। मुसा अपनी दुश्मनी में कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। बेहतर ये है कि हम शहर छोड़ के चले जाएं। मैं पिया को क्या बताऊंगी? वो बेचारी तो पहले ही बहुत परेशान है। मैं पिया से बात कर लूंगा। मैं परेशान होने की जरूरत नहीं, जाके सामान बांधो। और आज इस घर से निकलना बहुत जरूरी है। निकलना होगा, मैं जरूरत ही निकलना होगा यहाँ से। अब्बा, हम ये घर छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। मैं और अम्मा यहीं रहेंगे। आपने जाना है तो आप बेशक जाएं। भाई ये क्या कर रहे हो? तुमने खुद उनको यहां से भाग जाने का मशवरा दे दिया। सेठ दाऊद अपनी जिद का बड़ा पक्का है। आज नहीं तो कल उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पर तुम सेठ को क्या जवाब दोगे? उसको पता नहीं चलेगा कि उस्तानी के घर वालों को तुमने बहकाया है? बिल्कुल पता चलेगा, और शायद उसको पहले से ही शक हो चुका है। गैरेज के मामले को हमारी तरफ से लटकाने पर और पिया को ना अगवा करने पर। लेकिन वो बात की बात है, पहले इन लोगों को किसी महफूज मकाम पर पहुंचाना बहुत जरूरी है। लेकिन भाई ये तो सेठ से सीधा सीधा दुश्मनी लेने वाली बात है। अपने नसीब में सबसे दुश्मनी लिखी है। यार बहुत बढ़िया कैरेक्टर है यार ये। पिया मेरा मुकद्दर नहीं है। सावल जो किरदार है ये बहुत बढ़िया है।
सॉर्टेड है एकदम, मतलब पता है इसको फिर क्या एक और है, दुश्मनी क्या सही नतीजे निकलने हैं, क्या काम कर रहा है ये और क्या इसका अंजाम है, फिर भी बेफिक्र है। क्या क्या कहा तुमने? मैं अकेला चला जाऊं? भैया जी, मैं सब कुछ तुम्हारी खातिर ही कर रहा हूं और तुम ही मुझे ताने दे रही हो। और बहस की जरूरत नहीं है, और आराम से अपनी माँ की मदद करो सामान बांधने में, लड़के भी आने वाले होंगे। नहीं अब्बा, हम कहीं नहीं जाएंगे। मुझे मूसा से डर नहीं लगा, तो आपको किस बात का डर है? और उससे डरने की वजह भी क्या है? वो कर भी क्या सकता है? दुकान वो हत्या नहीं सकता, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो फिर हम उनसे क्यों डरे? मैं ये घर नहीं छोड़ूंगी अब्बा। पिया, पिया बेटा, ये तुम अपने इसका बाप भी से किस भतीजा लहजे में वाला बात कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ अम्मा। लहजा इसका, वजह इसकी यही है। मेरे अंदर अब कोई डर और खौफ नहीं है। एक रात ने बहुत बदल दिया है मुझे। मैं किसी खौफ की वजह से ये घर नहीं छोड़ूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। सुन रही हो अपनी बेटी की बातें? मैं सब इसी की खातिर कर रहा हूँ ये। नहीं अब्बा, नहीं, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे। आप ये सब अपने उस जुर्म पे पर्दा डालने के लिए कर रहे हैं जो आपने बरसों पहले किया था। तुम जी अब्बा, उस आदमी के साथ आपकी जो बात थी, अब्बा मैं सोच भी। ये जी तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये सब झूठ है। ये तुम मूसा को जानती नहीं, उसकी चाल हो गई है और कुछ नहीं है। ये सब झूठ है, मैं कह रहा हूँ। झूठ है ना? हाँ झूठ है तो फिर खाए मेरे सर की कसम, खाए मेरे सर की कसम कि यही औरत मेरी माँ है। और उस रात जो औरत मरी थी वो मेरी माँ नहीं थी, कोई और थी। खाए मेरे सर की कसम कि आप पहली ही रात मुझे अलियार के अब्बा के आगे नहीं आ रहे थे। खाए कसम अब्बा, और झूठी कसम मत खाना वरना। अलियार, अलियार, यार सुनो, तुम पिया के घर जाने की गलती मत कर देना। वो पहले ही बहुत अपसेट है, उसने टाइम मांगे, स्पेस मांगे। तो तब तक मैं क्या करूं? उससे मिलूं तो कैसे मिलूं? फोन वो उठा नहीं रही, यूनिवर्सिटी वो आ नहीं रही। मेरे दिलो दिमाग के अंदर क्या चल रहा है मैं उसको बताऊं तो कैसे बताऊं? मुझे उसके घर जाना होगा। यार देखो, उसके अब्बा पहले ही बहुत अपसेट हैं इस सिचुएशन की वजह से। अगर उसने अपना सारा गुस्सा तुम पे निकाल दिया ना तो फिर तुम क्या करोगे यार? मुझे अब किसी का खौफ नहीं रहा। मोहब्बत इंसान को अंदर से बहुत बदल देती है, इंसान के सारे खौफ बाहर निकाल के फेंकती है। मुझे भी पिया की मोहब्बत ने बहुत बदल दिया। मैं वो पहले वाला आलिया नहीं रहा। मैं अब किसी का भी सामना कर सकता हूँ। देखो, आई अंडरस्टैंड। अच्छा अरे यार, बात तो सुनो यार। देखिए अम्मा, क्या सच है क्या झूठ है? काश आप वही रहते अब्बा, काश आप मेरी नजरों के आगे वही रहते। मैंने खुद को सिर्फ तुम्हारी खातिर बदला बेटा। सारी जिंदगी अपने गुनाहों का कफारा अदा करता रहूं मैं। कत्ल का कोई कफारा नहीं होता अब्बा। आपने और मूसा ने मेरी मासूम माँ का कत्ल किया है।